नमस्कार दोस्तों, वेट एंड पेट चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए वीडियो बना के लेके आया हूँ कि गाय भैंस होती हैं या जो हिप्पर बछड़ियाँ, जो छोटी बछड़ियाँ हैं, वो कब हीट में आए। मतलब उसका साल भी पूरी हो गई है, हीट में आने के लिए तैयार भी हो, जब वो ना डिस्चार्ज दे रही है ना हीट में आ रही है, तो उसको अपन ऐसा क्या दें जिससे वो हीट में आ जाए। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको डिटेल से वीडियो के थ्रू बताऊंगा। आपको वीडियो को स्किप करके आगे निकाल के मत देखना, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। और अभी आप मेरे चैनल पे नए नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ कि गाय हो भैंस हो या उसकी जैसे वो बछड़ी हो, तो वो बछड़ी ऐसी कौन सी एज में हो जाए कि वो हीट में हीट में आ जाए, जिससे कि अपन उसको नेचुरल या एआई के द्वारा कंसीव करवा सकें। तो अपना टारगेट ये है कि मतलब बच्चा है, वो गाय है भैंस है, हीट में आ गई, हीट में आने के बाद में उसको एआई करवाएंगे कि वो चारा तो वैसे ही खा रही है, और अगर जितना जल्दी हो सके उतना उसको कंसीव करवाएं, गैप करवाएं, जिसमें क्या है उसमें अपने को बच्चा जल्दी वो दे, और उससे अपन जल्दी से जल्दी दूध दूहना स्टार्ट कर दें। तो अपन ऐसा उसको क्या दें, किस वजह से, पहले मैं आपको कारण बताऊंगा किस कारण से होता है। कई बार क्या पशु में ये नहीं होता है, पशु बाहर से मान लो हट्टा कट्टा दिख रहा हो, स्वस्थ हो, तो उसके अंदर के इंटरनल ऑर्गन भी मान लो सही हो, तो इसमें ज़रूरी नहीं होता। और दूसरी बात, उसके अंदर अपन पशु मान लो गाय भैंस एक बार ब्याई हुई है, फिर कई बार हेट में नहीं आती, तो उसमें मान लो उसमें उसके इंटरनल ऑर्गन में कोई ना कोई दिक्कत है, या फिर हार्मोन इम्बेलेंस हो रखे हैं। हार्मोन बोले तो हार्मोन का लेवल है, उतार चढ़ाव है, वो ऊपर नीचे हो रखा है। और दूसरी मान लो हिपर काप है, एज उसकी पूरी, हिपर काप मतलब जो पहली बार हीट में आएगी बछड़ी है, जो पहली बार हीट में आएगी, तो वैसी है, तो उसकी मान लो एज पूरी हो रखी है। एज पूरी होने के बाद में उसके हीट में नहीं आ रही है वो, तो अपने को ऐसा उसमें क्या करना है कि मान लो अपना टारगेट जो यही रहता है कि पशु जल्दी से जल्दी हीट में आए, और उसको अपन नेचुरल या कृत्रिम गर्भाधान करवाएं, एआई करवाएं, तो जिससे क्या है कि उसके पशु कंसीव जल्दी हो, गर्भ जल्दी ठहरे, और ठहरने के बाद में जल्दी वो बच्चा अपने को दे, जिसे अपन दूध उसका दुहना स्टार्ट कर दें। तो वो पशु मान लो बिना मान लो प्रेग्नेंट है तो भी वो उतनी डाइट ले रहा है, उतना ही चारा खा रहा है, और अगर प्रेग्नेंट रहेगा तो भी वो उतनी खुराक खाएगा। तो उसके लिए अपन ऐसा उसको क्या दें जिससे वो हीट में आए। तो दोस्तों आपको मैं इसमें अभी बताऊंगा डिटेल से सब कुछ। तो इसमें सबसे पहले अपन को उस पशु के कई बार अपन पशु की मान लो मैं बार बार जो हर वीडियो में मेरे बोलता हूँ कि उस पशु की डीवर्मिंग करवानी है। डीवर्मिंग मतलब पेट के कीड़े मारने की उसको दवा दिलवानी है। तो उसमें आप कोई भी अच्छी कंपनी की उसको दवा दिलवा सकते हो, जिसमें साल्ट, कोई भी साल्ट हो, आयरमेक्टिन हो, फेनमेंडाजोल हो, ऑक्सफेनवेट हो या ऑक्सफेनमेंडाजोल हो, और साथ में इसमें लिवामिसोल हो, डोरामेक्टिन हो, कोई भी साल्ट की आप उसको अच्छी साल्ट की ये पेट के कीड़े मारने की दवा उसको पहले दिलवानी है। क्यों दिलवानी है? अगर मान लो अपन उसकी डीवर्मिंग पेट के कीड़े मारने की दवा उसको नहीं देंगे, और अपन फिर अपना जो दवाई मैं आपको बताऊँ वो उसमें चालू करोगे, तो उसमें इतना जल्दी अपने को असर देखने को नहीं मिलेगा। तो उसको पेट के कीड़े मारने की सबसे पहले पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है। उसके बाद में उसको मिनरल मिक्सर आता है। तो अगर आप कई बार पशुपालक बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने मिनरल मिक्सर भी उसको दे दिया, फिर भी पशु हीट में नहीं आ रहा, तो आपको मैं ऐसे मिनरल मिक्सर की बोलस आती हैं, गोलियां आती हैं, वो बताऊंगा आपको। अच्छी कंपनी की होनी चाहिए कोई भी। आप, और ऐसी भी नहीं है कि मैं दवाई जो आपको बताता हूँ वो आपके एरिया में हर जगह मिल जाती है। तो मेरा यही मान लो टारगेट रहता है कि एक तो आपको अच्छी से अच्छी उसको मान लो फिरना नहीं पड़े, हर जगह अवेलेबल हो जाए। दूसरा, उसको रिजल्ट अच्छा मिले। तीसरा, पशु के ऊपर किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। तो दोस्तों मैं मेन काइंड कंपनी की बोले आती है टोटाविट बोले आती है, जो चिलिटेड में भी आती है, चिलिटेड में आती है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो इसके अंदर आते हैं विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, जिसके अंदर कॉपर आता है, मैग्नीशियम आता है, आयरन आता है, और लाइव ईस्ट आते हैं,
और विटामिन ई आता है, कोबाल्ट आता है, जिंक आता है, और कोबाल्ट, जिंक और आयोडीन आता है। तो ये इसमें क्यों कई बार पशुपालक क्या करते हैं, मिनरल मिक्स से भी उसको दे, तो उसको क्वांटिटी का नहीं पता चलता, खुराक मतलब कभी ज़्यादा डाल देते हैं तो कभी कम देते हैं। तो इसके अंदर ही कंपनी ने गोली बनाई है बोलस फॉर्म में, जो 10 गोली आती है, 10 गोली आती है, और 10 गोली अपन को उस पशु में, अगर मान लो मैं अभी पहले खुराक बताऊंगा, पशु जो हीट में नहीं आ रहा उसको पहली बार अपन हीट में लेके आ रहे हैं, उस पशु के लिए बताऊंगा। तो इसमें 10 गोली आती है, तो उस पशु को लगातार 20 दिन ये गोली दिलवानी है, डेली की एक एक गोली। पहले डिवर्मिंग पेट के कीड़े की मारने की गोली दे दी, उसके बाद में डेली एक गोली लगातार 10 दिन देनी है। और अगर पशु अपने को 20 गोली लेनी है, और पशु अगर मान लो बार बार हीट में आ रहा है, ठहर नहीं रहा, गैप भी नहीं ठहरा, तो उस पशु को आप ये लगातार 30 दिन ये गोली दिलाओ, शानदार रिजल्ट मिलेगा। और अगर पशु पहली बार उसको हिट मिले तो 10 दिन तो ये अपने को, इसमें 10 गोली आती हैं, इसके अंदर 10 गोली, एक एक गोली आती है, तो इसमें 10 गोली तो ये देनी है। 10 गोली देने के बाद में 11, 12, 13, 14, 15, 5 दिन अपने को यही इसमें सेम मैनकाइंड कंपनी का था ओलेंटा किट, जिसके अंदर आता है क्लोमिफेन एंड कॉपर सल्फेट की गोलियां आती हैं, जिसके अंदर आपको 3 गोली ऐसी, इसमें इस डिब्बे में 5 पत्ते आते हैं, इसमें 3 गोली, 10 गोली तो वो अपन ने दे ही दी 10 दिन लगातार। उसके बाद में 11, 12, 13, 14, 15, ये 5 दिन ये गोली देनी है। 2 गोली तो ये एक साथ में देनी है। 50 ग्राम आप गुनगुना पानी लेके, और इसके अंदर ये 2 गोली मिला के उस पशु को या तो पिला देना, मुंह से पिला देना, या फिर उसको किसी बंटे में डाल के उसको खिला देना। उसके ये दोनों गोली देने के आधे घंटे बाद में, बीच वाली सफ़ेद वाली गोली है ना, ये आधे घंटे बाद में उसको पशु को देनी है। 5 दिन ये अपने को देनी है। 11, 12, 13, 14, 15, 5 दिन ये हो गई। और उसके बाद में 13, 14, 15 दिन ये पर्जना गोली आती है, नेचुरल कंपनी की पर्जना। ये ऐसी गोली आती हैं, कैप्सूल आते हैं, इसमें 3-3 कैप्सूल आते हैं। तो उसमें लास्ट के 13, 14, 15 दिन आपको ये गोली दें, 3 कैप्सूल शाम को टाइम पे रोटी में या किसी गुड़ में भी उस पशु को देने हैं। 3 कैप्सूल देने हैं 13 तारीख को, 3 कैप्सूल देने 14 तारीख को, और 3 कैप्सूल देने 15 तारीख को। और साथ में टोटाविट और ओलेंटा वाली गोली, ये दोनों चालू ही रखनी है। 20 दिन आप उस पशु को ये दोगे ये खुराक, तो 20 दिन के अंदर वो पशु हीट में आ जाएगा, मतलब डिस्चार्ज वेजाइना से डिस्चार्ज देना स्टार्ट हो जाएगा, हीट में आ जाएगा। और उसके बाद में उस पशु के आप नेचुरल या फिर कृत्रिम गर्भाधान उसमें एआई के थ्रू उसमें करवा सकते हो, और 100% वो पशु ठहर भी जाएगा, और इसमें किसी भी प्रकार की हार्मोन से रिलेटेड कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। धन्यवाद। जय राम जी की।